जय श्री राम। मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज भगवान राम के राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान प्रभु श्री राम के राम भक्तों, महात्मा गांधी से कई युगों पूर्व भारत के प्रथम राष्ट्रपिता भगवान प्रभु श्री राम, जिन्होंने पूरे विश्व में दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना की और भारत में एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र की स्थापना की, जिसको आदर्श मानकर युगों युगों राजाओं महाराजाओं ने राज्य किया। आज जो भारत में लोकतंत्र है वह भगवान प्रभु श्री राम के राज्य से ही प्रेरित है। तो भगवान प्रभु श्री राम का राज्य कैसा था, इसे हम बाबा तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो राम राज्य बैठे तिरलोका, हर्षित भये गए सब शोका। वर्ण कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तुलसी बाबा लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गया। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चले सदा पावे सुख, नहीं भय शोक न रोग। तुलसी बाबा समझाते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम के राज्य में सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर रहते हुए सदा वेद मार्ग पर चलते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे और सुख पाते थे। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता था। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तुलसी बाबा समझाते हैं कि राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते थे। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई नीति मर्यादा में तत्पर रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारियो चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अदनाई। राम भगत रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान, ये जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कबने पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। तुलसी बाबा समझाते हैं राम राज्य में छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी शरीर के सुंदर और निरोगी है, कोई दरिद्र नहीं है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, न कोई मूर्ख है, न कोई शुभ लक्षणों से हीन है। सब निर्धव धर्म रत पुनि, नर और नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित, कोई अभिमान नहीं करता और सभी धर्मपरायण है। सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सभी पुण्य आत्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और पंडित तथा सभी ज्ञानी है, सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट और चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नवगेश सुनु सचराचर जगमाई, और काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुए नाई। कागभूषण जी कहते हैं, हे पच्छिराय गुरु जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते।
अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति को सिला। तुलसी बाबा समझाते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या में श्री राम रघुनाथ जी सप्त समुद्रों की मेखला कर देने वाली पृथ्वी एकमात्र राजा हैं, जिनकी ऐसा वर्णन करते हुए तुलसी बाबा ने राम राज्य की सुंदर बात कही। दोस्तों, यही बात महात्मा गांधी भी राम राज्य चाहते थे, और जिस घर में सभी प्रेम और भाईचारे से रहते हैं उससे हम सभी राम राज्य कहते हैं। तो हम सभी ईश्वर से दुआ करें हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे घर में, परिवार में राम राज्य ही हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।